हाय एवरीवन, गेस कीजिए कि आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ। टुडे आई एम गोना टीच यू गेस। व्हाट आई एम गोना टीच यू? गेस। माय डियर स्टूडेंट, गेस की 19 ग्रामर्स होती हैं एंड वो सारी की सारी 19 ग्रामर्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आप अपने जहन में रखिए माय डियर स्टूडेंट कि गेस जो होते हैं वो 4 तरह के गेस होते हैं। There are 4 types of guesses. Number 1 guess जो होता है my dear students, उसमें वर्ब नहीं होता, यानी कोई काम नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं just to make you understand better. वो घर पर होगी, उसे घर पर होना चाहिए, या वो घर पर हो सकती है। इन तीनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं my dear students कि कोई भी वर्ब नहीं है, कोई भी काम नहीं है। जिस तरह से आप इसको हिंदी में 3 तरह से बोल रहे हैं, वैसे इंग्लिश में माय डियर स्टूडेंट आप इसको 5 तरह से बोल सकते हैं। 5 ग्रामर हैं जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट कि वो 5 ग्रामर कौन सी हैं। मे बी, माइट बी, मस्ट बी, कुड बी एंड शुड बी। तो सेंटेंस है वो घर पर होगी, वो घर पे हो सकती है, उसे घर पर होना चाहिए। शी मे बी एट होम, शी माइट बी एट होम, शी मस्ट बी एट होम, शी कुड बी एट होम एंड शी शुड बी एट होम। इन सबको हम गेस में यूज करते हैं। इनमें से आप जो भी यूज करिए, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट वाज गेस नंबर 1 जिसमें वर्ब नहीं होता, काम नहीं होता है। थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। तो एग्जाम्पल नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट कि वो रास्ते में होगा, उसे रास्ते में होना चाहिए, वो रास्ते में हो सकता है। He may be on the way, he might be on the way, he must be on the way, he could be on the way and he should be on the way. Any of them you can use. एक बात आपको और अपने दिमाग में रखनी है कि गेस की 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। There are 3 possibilities of guess. Number 1, 50 to 60%, यानी कि हो सकता है वो रास्ते में हो सकता है ना हो। 50 to 60% पॉसिबिलिटी है कि वो रास्ते में होगा। एक पॉसिबिलिटी होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है कि वो रास्ते में होगा या पक्का रास्ते में होगा, वो रास्ते में ही होगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि देखो, हो सकता है वो रास्ते में हो। तो जब बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस, तो आप माइट बी का यूज करते हैं। और जब मिडिल में चांसेस होते हैं 50 to 60%, तो आप चाहे तो मे बी बोलें, चाहे तो कुड भी बोलें, चाहे तो शुड भी बोलें। एनी ऑफ देम यू कैन यूज। और जब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि नहीं वो पक्का रास्ते में होगा 90%, तो आप बोलेंगे ही मस्ट बी ऑन द वे। तो ये गेस नंबर 1 था। अगेन आई एम टेलिंग यू, गेस 4 तरह के होते हैं। दैट वाज गेस नंबर 1 विदाउट वर्ब। चलिए बातें हैं गेस नंबर 2 के ऊपर। गेस नंबर 2 है माय डियर स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस। जब हम गेस करते हैं कि कोई काम हो रहा होगा या हो रहा होना चाहिए। हिंदी पे हम नहीं जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस पे हम फोकस करेंगे। एग्जाम्पल, मैं एक बंदे को फोन करता हूं, उसका नाम जॉन्टी है। वो फोन नहीं उठा रहा। फोन क्यों नहीं उठा रहा? तो मैंने कहा वो पढ़ा रहा होगा। तो ये जो वो पढ़ा रहा होगा, ये सेंटेंस प्रेजेंट में हम गेस कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त पढ़ा रहा होगा। अब मैं जॉन्टी से मिला और मैंने जॉन्टी से ये बोला कि मैंने तुमको फ़ोन किया था 4 दिन पहले, हो तुमने फ़ोन नहीं उठाया था। तो उसने बोला मैं पढ़ा रहा हूँगा। ये रहा हूँगा पास्ट वाले सेंटेंस में भी आया। और मैंने बोला कि चलो तुम्हारे साथ जॉन्टी पिक्चर चलते हैं 4 दिन के बाद। उसने बोला 4 दिन के बाद जो मैं पढ़ा रहा हूँगा। तो ये रहा हूँगा प्रेजेंट में भी आ रहा है, पास्ट में भी आ रहा है, फ्यूचर में भी आ रहा है। ऑल इन ऑल हम गेस कर रहे हैं कि प्रेजेंट में कोई काम हो रहा होगा, या पास्ट में कोई काम हो रहा होगा, या फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। तो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, जब कॉन्टिन्यूअस में गेस होता है तब भी आपके पास 5 ऑप्शन हैं। और उन ऑप्शंस के नाम है मे बी, माइट बी, मस्ट बी, कुड बी एंड शुड बी। एनी ऑफ देम यू कैन यूज। जस्ट कीप इट इन माइंड कि गेस की 3 पॉसिबिलिटी हैं। बहुत कम चांसेस होंगे तो माइट बी का यूज करना है। मिडिल में चांसेस होंगे तो मे बी, कुड बी एंड शुड बी के यूज करना है आपको। और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो यू आर गोइंग टू यूज मस्ट बी। एंड कॉन्टिन्यूअस वाले गेस में माय डियर स्टूडेंट आप वर्ब की ing फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल, वो पढ़ा रहा होगा, ही मे बी टीचिंग, ही माइट बी टीचिंग, ही मस्ट बी टीचिंग, ही कुड बी टीचिंग एंड ही शुड बी टीचिंग। एनी ऑफ देम यू कैन स्पीक। जैसे हिंदी में बहुत सारे अंदाज होते हैं।
इंग्लिश में भी यू हैव गॉट 5 वेज। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद आते हैं गेस नंबर 3 पे। मैं किसी को फोन कर रहा हूं, वो फोन नहीं उठा रहा एग्जाम्पल, तो मैंने कहा सो रहा होगा। He may be sleeping, he might be sleeping, he must be sleeping, he could be sleeping, and he should be sleeping. Any of them you can use. Now, my dear student, I'm going to teach you guess number 3. What I'm going to teach you? Guess number 3. My dear student, guess number जो 3 होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए, यानी कि हम वो काम के लिए गेस करते हैं जो काम अभी हुआ नहीं है। एग्जाम्पल, बारिश हो सकती है, अभी बारिश हुई नहीं है। वो भूल सकता है, अभी वो भूला नहीं है। तो बारिश हो सकती है, इट कुड रेन, इट मे रेन, इट माइट रेन, इट शुड रेन, इट मस्ट रेन। इनमें से कुछ भी बोलिए। वो भूल सकता है, ही कुड फॉरगेट, ही शुड फॉरगेट, ही मे फॉरगेट, ही माइट फॉरगेट, और वो पक्का भूल सकता है या भूल जाएगा, तो ही मस्ट फॉरगेट, मस्ट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, फ्यूचर वाले गेस में बी नहीं यूज होगा। मे, माइट, मस्ट, कुड, शुड 5 ऑप्शन है, डू नॉट यूज बी। अगर बी यूज कर लिया फ्यूचर वाले गेस में तो वो ब्लंडर है। और फ्यूचर वाले गेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जो कि हम अपने वर्ब वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। वहां अगर आप वो वीडियो देख लोगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। एंड आफ्टरवर्ड्स यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन वर्ब फॉर्म्स। So my dear student, now I'm going to teach you guess number 4, और ये guess जो है वो past का है, यानी कि माजी, यानी भूतकाल, यानी बीते हुए कल का काम हो चुका है और अब हम guess कर रहे हैं। एग्जाम्पल, मेरी बात मार्केट में किसी ने अनाउंस कर दी, अनाउंस मतलब फैला दी। अब मुझे लग रहा है मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है विकास, और मुझे लग रहा है विकास ने बात ये फैलाई होगी। तो बात फैल चुकी है माय डियर स्टूडेंट। सार्थक ने बताया होगा, तो ये बात हो चुकी है। वो पहुंच गया होगा, यानी कि वो पहुंच चुका होगा। ये गेस कर रहे हैं हम काम होने के बाद। और इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, और उन ऑप्शंस का नाम है मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव एंड कुड हैव, नॉट शुड हैव। मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव एंड कुड हैव। और जहां पे भी आप ये हैव देख लीजिए, HAV, हैव, डू नॉट आस्क मी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करें। 100% हैव के साथ थर्ड ही फॉर्म आती है। तो एक सेंटेंस लेते हैं माय डियर स्टूडेंट के वो भूल गया होगा। ही मे हैव फॉरगॉटन, ही माइट हैव फॉरगॉटन, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन एंड ही कुड हैव फॉरगॉटन। वो पहुंच गया होगा, ही मे हैव रीच्ड, ही माइट हैव रीच्ड, ही मस्ट हैव रीच्ड, ही कुड हैव रीच्ड। विकास ने बताया होगा, विकास मे हैव टोल्ड दिस, विकास माइट हैव टोल्ड दिस, विकास कुड हैव टोल्ड दिस, और विकास ने ही बताया होगा, विकास must have told this। सार्थक ने ये किया होगा, सार्थक may have done this, सार्थक might have done this, सार्थक could have done this, and सार्थक ने ही किया होगा, सार्थक must have done this। Just keep it in mind कि जब भी ये have आएगा, do not ask me सिफ्ट आंसर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करें। So hope my dear student ये 19 गेस आप समझ गए होंगे। We'll get back to you in my next video। तब तक के अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर।